प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक NCDC को 2000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता मिलेगी। NCDC 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। NCDC कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में माननीय श्री अमित शाह जी ने गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की चल रही योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस मंजूरी में योजना के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला और अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं FTL की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस, और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और SC और ST के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की वृद्धि करते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 11,169 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये परियोजनाएं वर्ष 2028-29 तक पूर्ण होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 229 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।